तो कहीं जैसा कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर लूशन खाना मंगवाने वाला होता है कि तभी वो डस्टबिन में खाना खाने की जिद करना शुरू कर देती है कि मुझे भी खाना है, मेरे बिना ऑर्डर मत करना। तो अब आके वो रोते हुए कह रही होती है मेरे को भी खाना है, मेरे को मत बोलो, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। लूशन परेशान नहीं हो रहा होता है कि तभी वो ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देती है, कह रही होती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं नॉर्मल खाना खाने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हूँ। लूशन कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है एक डस्टबिन के तौर पर आके मेरे को हर बार इंसानों द्वारा छोड़ा गया खाना क्यों ही खाना पड़ता है। क्या हम डस्टबिन के किस्मत इतनी बेकार है कि हमें अच्छा खाना नहीं मिल सकता। उसके ओवर एक्टिंग देख रहे होते हैं वो दोनों। लूशन कहता है ऑल राइट तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगा। ये सुनते से उसके आगे चमक जाती है। वो लड़टप खाते हुए कहती है कि वाकई में फिर मुझे भी एक हिस्सा चाहिए। लूशन कहता है ठीक है। वो बोलती है मैं क्या खा सकती हूँ। लूशन पूछता है तुम क्या खाना चाहती हो। वो बोलती है तुम मेरे लिए समथिंग रेंडमली ऑर्डर क्यों नहीं कर देते, मैं कुछ भी खा सकती हूँ। लूशन पूछता है आखिर तुम कितना ज़्यादा खाना खाना चाहती हो। वो इशारा करते हुए कहती है शायद इतना इतना तो होगा। लूशन बोलता है मुझे लगता है कि तुम कोई डस्टबिन नहीं हो बल्कि एक ब्लैक होल हो। वास्तविक कहते हैं हाँ शायद ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। लूशन कहता है मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दरवाजे पर नॉक नॉक होते हैं और बोलता है आपका फूड आ चुका है। लूशन खुश हो जाता है, कह रहा होता है फाइनली वो आ गया। और दरवाज़ा खोलता है तो डिलीवरी बॉय होता है। वो बोलता है ये रहा आपका ऑर्डर। उसके हाथ काँप रहे होते हैं। ये देखकर लूशन थोड़ा परेशान हो जाता है और कह रहा होता है लगता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहा होगा। और फिर वो ऑर्डर लेकर अंदर आ जाते हैं और कह रहा होता है आ जाओ खाना आ चुका है। ये सुनते से ही वो दोनों खुश हो जाते हैं। लूशन एलिस का खाना उसके सामने रखते हुए कहता है ये रहा तुम्हारा खाना। और साथ ही वो जो डस्टबिन रहता है वो उसका हिस्सा भी खाना उसके सामने रख देता है जो कि बहुत सारा होता है। और बोल रहा होता है फाइनली ये रहा मेरा। वो अपना खाना देकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लॉर्ड एलिस अपने नूडल्स खाना शुरू कर देती है और उसको वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लूशन पूछ रहा होता है तो कैसा रहा, क्या तुमको इसका टेस्ट पसंद आया। वो कहते हैं हाँ ठीक ही है। लूशन कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर तभी वो डस्टबिन गर्ल की तरफ देख रहा होता है जो कि भर भर के खा रही होती है और बोलती है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और फिर तभी वो एकदम से शांत हो जाती है। लूशन कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे गले में अटक गया। और वो रोते हुए कहती है नहीं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने आज से पहले कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई है कचड़े के अलावा। और फिर साथ ही वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और लूशन को बताने लगती है कि मैं तो प्लास्टिक कंटेनर्स बैम्बूस बॉटल्स और भी ज़्यादा कचड़ा भाई कचड़े वाली चीज़ें खा खा के गुजारा करा है मैंने। लूशन कहता है बिकॉज तुम तो एक डस्टबिन हो ना, तो ये सब तो हो नहीं था। ये सुनते से वो मुँह फुला लेती है और बोलती है क्या कहा तुमने। लूशन कहता है अरे कुछ भी नहीं। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा टू मच थे। ये सुन के वो कहते हैं हाँ डेट्स राइट ये सही है। लूशन सोच रहा होता है कि अभी मैं उसमें कूड़ा डाल सकता हूँ। जैंगटोंग कहती है लेकिन तुम मुझे वहाँ से लेकर यहाँ पर आए, इसके लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए और अब मुझे वैसा जीवन और नहीं जीना पड़ेगा। लूशन कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, खाना खाओ, अगर खाना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलती है ठीक है और खा खा के अपना पेट फुला लेती है और बोल रही होती है मेरे तो फुल हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छा था। लूशन कहता है मैंने भी काफ़ी लंबे टाइम बाद चिरपे वाले नूडल्स खाए, ये वाकई में काफ़ी सेटिस्फाइंग था। जैंगटोंग कहती है तो अब आप लोग क्या खाने वाले हैं। ये सुनते ही लूशन एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है व्हाट, क्या तुम्हारा अभी तक फुल नहीं हुआ। वो दांत दिखाते हुए कहती है मेरा पेट बहुत बड़ा है ना और साथ ही मैं डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी कर लेती हूँ। लूशन सोच रहा होता है अरे बाप रे, आज जो हमने खाना खाया वो उसकी कॉस्ट मेरे 2 दिन के फूड अलाउंस के बराबर थी और इससे अभी और ज़्यादा खाना है। लूशन कहता है आज के लिए हमारा हो चुका है, अब तुमको फ्यूचर में खाने के लिए मिलेगा। ये सुनते से वो बोलती है तो फिर तुम मेरे को हर दिन बाहर ले जाया करो खाना खिलाने के लिए, गॉट इट। ये सुनते से लूशन परेशान हो जाता है और कह रहा होता है प्लीज़ यार कोई मेरे बटुए को बचा लो। और फिर इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अपन को एक न्यू मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लूशन सो रहा होता है, तभी उसकी आँख खुलती है और वो कह रहा होता है कि मेरे को इतना हैवी फील क्यों हो रहा है। और फिर तभी उसकी नज़र पड़ती है लॉर्ड एलिस उसे छिपा के सो रही होती है। उसको इतना करीब देख लूशन एकदम घबरा जाता है और फटाक से उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है व्हाट द हेक, आखिर हम दोनों सेम बिस्तर पे कैसे आ गए। लेकिन ज़रा वेट, ये सेंसेशन जो पहले हुआ। और फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है सनशाइन की तरह और बोल रहा होता है नहीं नहीं ये क्या सोच रहा हूँ मैं, मेरे पास ऑलरेडी निकी है। और फिर तभी उसकी नज़र कचड़े के डिब्बे पर पड़ती है तो उसे याद आ जाता है कल रात के बारे में जो कुछ भी हुआ। वो बताता है कल मैं बहुत ज़्यादा खुश था तो मैं अल्कोहल और कुछ स्नैक लेकर आया था और फिर हम सभी ने चर्च करके और फिर हम सभी लोगों ने चर्च करके पिया। और फिर वो आगे बताने लगता है माइनर्स तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए ये। और इन द एंड जो जियाओ येई और जांग टोंग थे उनको पूरा नशे चढ़ गया। लॉर्ड एलिस लूशन को पकड़कर अपने पास खींच लेती है। लूशन कहता है क्या हो गया लॉर्ड एलिस। वो बोलती है ये क्या लॉर्ड एलिस लगा के रखा है, मुझे मास्टर बुलाओ, अब से तुम मेरे कुत्ते हो समझ गए। कि तभी जांग टोंग भागते हुए घर से बाहर जाने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहता है जांग टोंग आकर तुम कहाँ पर जा रही हो। जांग टोंग कहती है आज वो दिन है जब मुझे आज़ादी मिली है तो अब मैं पूरी दुनिया घूमने के लिए जा रही हूँ। तभी लूशन
फटाक से उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो पूछती है आखिर क्यों? वो कहता है बिकॉज अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो तुम फिर कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे डस्टबिन में। ये सुनते ही वो फटाक से वहीं पे बैठ जाती है और कह रही होती है ठीक है, मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। ये देखकर लोशन सांस भरते हुए सोचता है मैं नहीं चाहता कि पड़ोसी लेट नाइट में कंप्लेन करे मेरे को। और फिर साथ ही उसकी नज़र लॉर्ड एलिस के ऊपर पड़ती है जो कि फुसक फुसक के रोना शुरू कर देती है। वो बोलता है लॉर्ड, मेरा मतलब मास्टर, क्या हो गया आपको? लॉर्ड एलिस रोते हुए बोलती है एक गोडे सुना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं, बिकॉज तुम इंसानों की वजह से। लोशन कहता है हाँ हाँ आप सही बोल रही हो, जबकि जांग टोंग वहीं पे नीचे करके सो जाती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। लोशन अपना सर पकड़ के कह रहा होता है मैं इन लोगों को कभी भी नहीं पीने दूंगा। और ऐसा लगता है कि ये लोग अभी नहीं जागने वाले, थोड़ी देर तक और सोएंगे, तो चलो जाने दो, मैं ब्रेकफास्ट बाय करके ले आता हूँ। और फिर साथ ही वो बाहर चला जाता है और खाने के लिए ले आता है। और लॉर्ड एलिस के पास आकर उसे जगाना शुरू कर देता है। कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है लॉर्ड एलिस जाग जाओ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। वो फटाक से करवट लेके एकदम पलट जाती है तो लोशन का हाथ उसके तरबूज के नीचे दब जाता है। तो ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है और फटाक से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है और कह रहा होता है ये बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं करा। लॉर्ड एलिस को होश आ जाती है, वो उठ के बेड़े आती है और बोल रही होती है क्या हुआ था? वो कहता है लॉर्ड एलिस तुम जाग गई? वो बोलती है मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। लोशन कहता है ये ज़रूर हैंगओवर की वजह से हो रहा होगा, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूँ। और फिर वो उसको पानी ला कर देता है। लॉर्ड एलिस उस पानी को देखती है और साथ ही पीना शुरू कर देती है। और लोशन की नज़रें नीचे गिर रहे पानी की बूंदों के ऊपर होती है। और फिर साथ ही वो बात को पलटते हुए कहता है अरे हाँ मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आ गया हूँ, टेबल पर रखा हुआ है, चलो चलकर खाते हैं, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। कि तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। लोशन कहता है अब इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन आ गया? और वो जाके डोर ओपन करता है तो उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम बोलती है इस बार तो तुमने दरवाजा बहुत ही जल्दी ओपन कर लिया। लोशन घबराते हुए कहता है अरे मॉम आखिर आप सडनली यहाँ पर क्यों आ गई? उसकी मॉम बोलती है क्यों, क्या हो गया, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, क्या तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो? और वह हंसते हुए कहता है अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मॉम। कि तभी पीछे से लॉर्ड एलिस भी आ जाती है। उसको देखते से उसकी मॉम पूछती है अब ये लड़के कौन है? लोशन भी पीछे मुड़कर देखता है और लॉर्ड एलिस को देखकर चौंक जाता है और बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ी हुई हो? एलिस बोलती है क्या हो गया, क्या मेरे यहाँ पर खड़े होने से तुमको कोई प्रॉब्लम है? लोशन कहते हैं नहीं नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जबकि उसकी मॉम चटकना शुरू कर देती है। बोल रही होती है सोन मैं यहाँ पर तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटा। उसकी मॉम उसके ऊपर सवालों की बौछार कर देती हैं, पूछ रही होती हैं आगे तुम मेरे को आंसर क्यों नहीं दे रहे, आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ, और इसने इस तरह के कपड़े पहने, और इसने आखिर इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या कर रही है, क्या ये तुम्हारे साथ रात में रुकी हुई थी, और निकी का क्या हुआ, क्या तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया? लोशन कहता है नो मॉम हमने कोई भी ब्रेकअप नहीं करा है। उसकी मॉम बोलती है अगर तुमने ब्रेकअप नहीं करा है तो इसका मतलब तुम दो टाइमिंग कर रहे हो। हाँ लोशन कह रहा होता है व्हाट। और फिर ये सुनते से ही लोशन की मम्मी लॉर्ड एलिस की तरफ देखती हैं, उसकी नज़र पड़ती है उसके फिगर के ऊपर और साथ ही वो उसकी बॉडी की तारीफ करते हुए कहती हैं इसके पास तो काफ़ी अच्छी बॉडी है मेरे बेटे, मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारा टेस्ट इस तरह का भी हो सकता है। वो शर्माते हुए कहता है मम आखिर आप ये कैसी बातें कर रही हो? और साथ ही वो सोच रहा होता है हो नो लॉर्ड एलिस को गुस्सा आ जाएगा। और फिर साथ ही वो कहता है मॉम हमारा रिलेशन वैसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हो। उसकी मॉम पूछती है तो फिर तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? और फिर साथ ही वो लॉर्ड एलिस के पास पहुंच जाती हैं और उससे पूछने लगती है तुम्हें मेरे को क्यों नहीं बताती आखिर तुम्हारा मेरे बेटे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है? लॉर्ड एलिस बोलती है मैं उसकी यंगर कर्जन हूँ। ये सुनते से लोशन परेशान हो जाता है और उसकी मॉम सोच में पड़ जाती है, कह रही होती है क्या कर्जन आखिर कहाँ से? लॉर्ड एलिस बोलती है मैं लूशंशी की कर्जन हूँ। उसकी मॉम हैरानी से बोलती है आखिर इसकी कब से कर्जन हो गई यार, और आखिर मेरे को इसके बारे में क्यों नहीं पता है? लोशन थोड़ा हंसना शुरू कर देता है। तभी लॉर्ड एलिस आगे बढ़ते हुए कहती है वेल अब तुम्हें पता चल जाएगा। वो बोलती है व्हाट। और फिर तभी लॉर्ड एलिस उसके माथे के ऊपर टच कर देती है और अपना मैजिक चला देती है। और फिर जैसे ही लॉर्ड एलिस का काम होता है उसकी मोम को याद आ जाता है। वो बोल रही होती है अरे तुम तो जियाओ यही हो ना, ये तो वाकई में तुम ही हो, आगे तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शेंशे के साथ रह रही हो? ये सुनते इसे लोशन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोल रहा होता है अरे ये काम कर गया। लोशन की मम्मी जाओ को पकड़ के कोने में ले जाती हैं और पूछ रही होती है जाओ यही तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? ये देखकर लोशन एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है गॉड तो वाकई में जो चाहे वो कर सकते हैं। और फिर दिखाया जाता है लोशन की मम्मी लॉर्ड एलिस के साथ बैठकर बातें मानना शुरू कर देती हैं। लोशन देख रहा होता है सब और फिर तभी उनकी नज़र डस्टबिन के ऊपर पड़ती है। वो पूछती है शेंशे आगे तुमने ये नया डस्टबिन कब खरीद लिया? लोशन कहता है ये जाओ यही की चॉइस है, उसने बोला था कि उसे ये अच्छा लग रहा है। ये सुनते से वो कहती है कि वाकई में जाओ ये तुम्हारा ड्रेस तो वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मैं भी अब ऐसे ही कोई सा खरीदने के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनते से लोशन के मुँह से पूरा पानी बाहर आ जाता है और वो सोच रहा होता है मेरी मम्मी तो उसकी कुछ ज़्यादा तारीफ़ें कर रही हैं। लोशन की मम्मी बोलती है अरे हाँ तुम सिटी बी से डैड यहाँ पर आ गए, क्या तुम यहाँ पर रह के थक नहीं गई? लॉर्ड एलिस बोलती है ये ठीक है, वैसे भी शेंशे तभी शेंशे उसकी तरफ देखता है और उन दोनों की नज़र में बात हो जाती है। वो बोलते हैं मुझे लगता है कि शेंशे काफ़ी डिसेंट है। ये सुनते से ही शेंशे एक राहत की सांस लेता है। लोशन की मम्मी पूछती है क्या तुम शॉपिंग करने के लिए अभी तक बाहर गई? हालांकि हमारी सिटी
इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी घूमने लायक जगहें हैं। लॉर्ड एलिस बोलती है मैं गई थी, और लूशन भी बोलने लगता है मैं कल उसको लेकर गया था ना शॉपिंग पर, हम लोग पेडेस्ट्रियन जोन गए थे। ये सुनते से वो बोलते हैं क्या पेडेस्ट्रियन जोन, और साथ ही लूशन को डांटने लगते हैं। वो बोलते हैं आखिर इसमें क्या गलत है। उसकी मम बोलती है वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक लोग रहते हैं और वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं है, और तुम जाओ ये को वहाँ पर लेकर गए थे। लूशन बोलता है अरे मॉम वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आजकल के यंगस्टर लोग जो ना पसंद करते हैं, आप जैसे एक मिडिल एज की वूमेन ये कैसे समझेगी। ये सुनते ही उसकी मम उसका कान पकड़ के खींचना शुरू कर देती हैं। उसकी मम पूछती है जय वे क्या तुम आज फ्री हो, क्या तुम आंट के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर चलना चाहोगी। वो बोलती है ठीक है। उसकी मम वो बोलती है तो ठीक है फिर अब लोग अभी चलते हैं। लूशन कह रहा होता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ो भी मॉम। और फिर दिखाया जाता है ये लोग बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं और लूशन को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता। उसकी मम तो लॉर्ड एलिस के साथ लगी पड़ी होती हैं और कह रही होती हैं जब यही अच्छे से पोज करो 1 2 3, और उसकी वो फ़ोटो खींचना शुरू कर देती हैं। और फिर दिखाया जाता है वो उसको लेकर कई जगहों पे घूमती हैं और लूशन से फ़ोटो भी खिंचवाती हैं खुद की और लॉर्ड एलिस के साथ में। और फिर वो लोग एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वो अपने थाली में से खाना जियाओये की प्लेट में रखते हुए कहते हैं तुम्हें ये भी ट्राई करना चाहिए। ये सब देखकर लूशन मनी मन कह रहा होता है कि ये वाकई में मेरी ही मम्मी है, ये लॉर्ड एलिस के साथ कितनी ज़्यादा क्लोज है, जबकि इन्होंने खुद के बेटे को लात मार के बाहर निकाल के फेंक दिया है। लॉर्ड एलिस वहाँ का खाना ट्राई करती है और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। उसकी मम बोलती है क्या वाकई में मेरे को खुशी है कि तुमको ये पसंद आया, जब ये तुम ये भी ट्राई करके क्यों नहीं देखती। और वो उसकी थाली बिल्कुल भर देती है खाना डाल डाल के। और फिर तभी उनके नजर लूशन के ऊपर पड़ती हैं। वो पूछती हैं बेटा आगे तुम खा क्यों नहीं रहे, क्या तुमको ये पसंद नहीं आ रहा। लूशन कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा ही है। उसकी मम कहती है अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है जरा बताना। लूशन कह रहा होता है अरे मैं खुद खा सकता हूँ। उसकी मम कहती है जाओ जबकि तुम यहाँ पर हो तो हम लोग तुम्हारे सारे खर्चे उठाएंगे, बिकॉज अब लोग एक ही फैमिली है यार, और तुमको बिल्कुल भी रिजर्व होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो सीधे बस मुझको बता देना, और फ्यूचर में बस सेंसी से बोलना, वो तुम्हारे लिए सारे काम कर देगा, मैं जवान देती हूँ। ये सुनते से लूशन के मुंह से पूरा खाना भरने का लाता है और वो कह रहा होता है वॉट, क्या ये वाकई में मेरी बायोलॉजिकल मदर है। आखिर ये सब उससे क्या क्या बोल रही है यार। लॉर्ड एलिस बोलते हैं कर्जन सेंसी वैसे भी हमेशा मेरा पूरा काम कर देता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लूशन कहता है लॉर्ड एलिस क्या तुम मुझे यहाँ पर शर्मिंदा नहीं कर रही हो। उसकी मम बोलते हैं ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग खा पी के बाहर आ जाते हैं और फिर तभी लूशन की मम्मी का फ़ोन रिंग रिंग होने लगता है। वो फ़ोन उठाते हैं और बोल रहे होते हैं हाँ ठीक है मैं अभी पहुँचती हूँ, और साथ ही उदास होकर फ़ोन कट कर देती हैं और बोल रही होती हैं सॉरी जाओ यही मेरे को कुछ काम आ गया है तो मैं तुमको और कंपनी नहीं दे पाऊंगी। अगर तुम किसी और जगह पर घूमने के लिए जाना चाहती हो तो शहनशाह तुमको वहाँ पर ले जाएगा, चिंता मत करना मैं एक्सपेंस पे कर दूंगी। और साथ ही वो शहनशाह से बोलते हैं अपने कज़न का अच्छे से ख्याल रखना। शहनशाह कहते हैं हाँ ठीक है समझ गया। लूशन की मम्मी लॉर्ड एलिस के सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती हैं ठीक है अब मुझे जाना होगा, और फिर साथ ही वो बाय बाय करते हुए चली जाती हैं। वो दोनों भी मिलकर हाथ हिलाते हुए उनको बाय बोल देते हैं और फिर लॉर्ड एलिस अपने सिर के ऊपर हाथ फेरने लगती है। शायद उसको थोड़ा अलग ही एहसास हुआ था जब लूशन की मम्मी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। लूशन पूछता है क्या हो गया, क्या तुम्हारा हाथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वो अपने हाथ की तरफ देखती है और बोल रही होती है मेरा फर्स्ट टाइम है जब किसी ने मेरे सर को इस तरह से टच किया। यह सुनते ही लूशन चौंक जाता है और कह रहा होता है कि तुम गॉड लोग एक दूसरे को सर पे टच नहीं करते, कहीं मेरी मम्मी ने तुमको ऑफेंड तो नहीं कर दिया। लॉर्ड एलिस बोलती है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये फीलिंग थोड़ी अजीब है। बड़े लोगों का छोटों के सिर पर इस तरह से हाथ फेरना प्यार जताने का एक तरीका होता है, पर हमारी रेस में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं करता। लूशन गहरी सांस लेते हुए कहता है लॉर्ड एलिस ये तब तक ठीक है जब तक कि आप इसे माइंड नहीं करती, तो अब हमें क्या वापस चलना चाहिए। वो कहती है हाँ, और फिर वो दोनों चलते हुए जाने लगते हैं। लॉर्ड एलिस बोलती है शहनशाह तुम इंसान वाकई में बहुत ही अजीब प्राणी हो। उसके बाद सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।